दोस्तों स्वागत है आप सबका फाइनेंशियल एडवाइजर में। आशा है आप सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छा धंधा पानी चल रहा होगा आप लोग का। दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि आज आप लोगों की ट्रेड अच्छी हो, लेकर आया हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए। दोस्तों सबसे पहली बात देखेंगे निफ्टी का क्या व्यू है। पहली बात करेंगे निफ्टी की रैली की, क्योंकि आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है। तो निफ्टी की रैली शुरू हुई थी कुछ मार्च के लास्ट में और अप्रैल के फर्स्ट वीक में अधिकांश स्टॉक्स में रैली आनी शुरू हुई थी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मार्केट में निफ्टी 50 में रैली आनी शुरू हुई थी। ऐसे में निफ्टी ने एक बड़ा हाई लगाया। निफ्टी का लो था 17,000 के आसपास से लगभग 20,000 निफ्टी इंच हुआ। 3,000 पॉइंट्स की ये रैली थी। अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो 20% गेन किया इस बीच में निफ्टी ने, और ये हाई दिखाया निफ्टी ने 20 जुलाई के आसपास। तो यहाँ पर जो है अब थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि निफ्टी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। अपने सपोर्ट्स को निफ्टी जो है रेस्पेक्ट कर रहा था। लेकिन कल यानी कि फ्राइडे को लास्ट ट्रेडिंग जो सेशन था उसमें निफ्टी ने क्लोजिंग दी 265 पर, जो कि अपनी सपोर्ट लाइन जो थी, जो कि 17,300 के आसपास पड़ रही थी, उसके नीचे था। यहाँ पर निफ्टी के लिए दो चांसेस हो सकते हैं। या तो उसको फ्राइडे मेनिया मानकर, एक फ्राइडे फियर मानकर उसको जाने दिया जाए और निफ्टी एक दोबारा से हाई लगाए, और या फिर निफ्टी अब अपने सपोर्ट को जैसा कि तोड़ चुका है तो इसी चीज़ को मेंटेन करे और सेल आए मार्केट में, और ये 18,700 के आसपास आकर निफ्टी सपोर्ट। टेक्निकल्स देखते हैं। एनडीएमए के नीचे बहुत पहले से जा रहा था, 20 डीएमए के नीचे लगातार क्लोजिंग दे रहा था। 50 डीएमए के नीचे पहली बार निफ्टी 50 ने क्लोजिंग, यानी कि 50 डीएमए की लाइन को पहली बार क्रॉस किया। और कितने दिन बाद किया? लगभग मार्च के बाद 50 डीएमए देखिए कितने दिन बाद तोड़ा है। 50 डीएमए क्रॉस किया था 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल के बाद पहली बार, यानी कि लगभग 5 महीने बाद 50 डीएमए निफ्टी 50 ने तोड़ा। तो यहाँ पर ये निफ्टी का व्यू था पूरा का पूरा। निफ्टी का लास्ट सपोर्ट ब्रेक हो चुका है। अभी जो है एक हल्का सा ईयर अगर उसको मानकर वापस जाता है तो जाता है, लेकिन निफ्टी 50 के चांसेस बहुत कमज़ोर हैं। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ कि बैंक निफ्टी क्या है। बैंक निफ्टी हम कमज़ोर है दोस्तों। देखो बैंक निफ्टी के बारे में बताया था कि 45,000 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी ने ट्रेड नहीं करता तब तक बैंक निफ्टी बहुत कमज़ोर है। 44,959 रुपये के साथ बैंक निफ्टी नीचे आया इस टारगेट को लेके। अभी 45,000 रुपये के ऊपर ये जा नहीं पाया। तो ऐसे में बैंक निफ्टी अभी भी कमज़ोर है। बैंक निफ्टी 20 डीएमए के नीचे क्लोज दे रहा है, 50 डीएमए के नीचे क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी ने। साथ साथ बैंक निफ्टी 10 डीएमए के ऊपर क्लोज दिया है। तो बैंक निफ्टी बहुत कमज़ोर है। कोई रैली के ऐसे चांसेस नहीं है। बस ये हो सकता है अब मार्केट ही डिसाइड करेगा। अब देखना होगा कि कौन सी नई वेव आती है, कौन सा नया ब्रेकआउट होता है। बैंक निफ्टी में हालांकि ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, कोई तूफानी सेशन 45,000 के नीचे जब तक है, और ना ही यहाँ पर 43,500 के जब तक ऊपर है। इस 1,500 पॉइंट की 1,500 पॉइंट की लिमिट में ही बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा। जब तक कि ब्रेक नहीं करता तब तक इसमें कोई बड़ी तेज़ी नहीं आती। 1,500 पॉइंट के बीच में ही बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है जब तक कि इसमें कोई बड़ा अपसाइड मूव नहीं आता। तो ये हर्डल्स हैं, ये सपोर्ट है। जैसा कि सब जानते हैं कि मार्च में मार्केट बहुत कमज़ोर था और उसके बाद जो है मार्केट ने वन साइड तेज़ी पकड़ी। तो बहुत से लोगों ने मार्केट की तेज़ी को मिस किया है, और ऐसे में उन लोगों के मन में एक पछतावा होगा कि हम किस स्टॉक में अब पैसा लगाएं, क्योंकि अधिकतर स्टॉक अपने 70-80% तक चढ़ चुके हैं। दोस्तों अभी भी ऐसे आपको अच्छे स्टॉक मिल जाएंगे जो जिन्होंने रैली में पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं किया, लेकिन अब वो रैली, जब मार्केट की रैली थम रही है, उनमें रैली शुरू होने के चांसेस बढ़ते दिख रहे हैं। कौन से स्टॉक हैं? आज एक स्टॉक लेकर आया हूँ। हर दिन मैं एक ऐसा स्टॉक लेकर आऊँगा अगले कुछ दिन तक। आज वो जो स्टॉक है मेरा, उसको मैं सबसे पहले आपको चार्ट दिखाता हूँ, उसके बाद आपको फंडामेंटल इसके दिखाऊंगा। दोस्तों आंध्रा पेपर का ये चार्ट है कि पिछले एक साल से इसी एक रेंज में फंसा हुआ है। ये रेंज है 400 से 500 तक की। इस 100 पॉइंट की रेंज में आंध्रा पेपर ट्रेड कर रहा है पिछले एक साल से। पैटर्न जो है वो फ्लैग पैटर्न बनाया हुआ है, बहुत अच्छे से देखिए। पोलन फ्लैग पैटर्न इसने बना रखा है। वीकली चार्ट पे अगर दिखाऊंगा, सबसे बड़ी बात है अपने सभी एवरेजेस के ऊपर है। ये देखिए जब ऊपर जाना शुरू हुआ और यहाँ से इसमें बुकिंग आई तो इसने 200 डीएमए एंड 100 डीएमए का सपोर्ट लिया और फिर से ऊपर गया। बुकिंग आई है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी हो स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग है। वीकली चार्ट पे आप लोगों को एनालाइज करके दिखाता हूँ। तो ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे कॉन्फिडेंस बनता दिख रहा है। 600 रुपये के टारगेट के लिए मैं स्टॉक लेना चाहूँगा। आप लोगों को भी रिकमेंड करता हूँ
एक हल्का सा ऐसा लेके चल सकते हैं, लेकिन 600 रुपये तक के टारगेट्स ये स्टॉक देगा। आंध्रा पेपर, सबसे बड़ी बात है कि मार्केट में ब्रांड है आंध्रा पेपर। धीरे धीरे आंध्रा ग्रुप की जो कंपनीज़ हैं, आंध्रा पेपर हो, आंध्रा शुगर हो, इन्होंने मार्केट में इवन नॉर्थ इंडिया तक में अपनी पहुंच बनाई है। आंध्रा पेट्रो हो, इन सब ने बहुत अच्छी पहुंच बनाई है। अब लोग जानने लगे हैं। आप A4 पेपर रिम देखने जाइए तो आंध्रा पेपर का अब आपको ऐड दिखने लगेगा जैम पोर्टल पर, अमेजोन पर, हर जगह। तो ऐसे में समझ सकते हैं बहुत अच्छे से कि आंध्रा पेपर कैसा स्टॉक है। ब्रांड वैल्यू बढ़ रही है, लोगों में पहचान बढ़ रही है, और साथ ही साथ स्टॉक का चार्ट, सबसे बड़ी बात जो हमारा एनालिस्ट का जो बेस होता है वो चार्ट अच्छा करने वाला है आंध्रा पेपर का। ये मुझे लगता है फ्लैग पैटर्न बना रखा है डेली कैंडल बेसिस पे, जो कि बहुत मजबूत फ्लैग पैटर्न है, और यहाँ पर जो है ब्रेकआउट मिलने के चांसेस हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं इसके फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। तो दोस्तों 451 रुपये पर क्लोजिंग दी है, ₹1.65 की गिरावट के साथ फ्राइडे के सत्र में इसने काम किया है। फ्राइडे फियर भी इसे मान सकते हैं। डे रेंज जो रही वो 449 रुपया, 464 रुपया रही। आप एक चीज़ देखिए, सेक्टर पीई जो है वो 6.44 है, और इसकी जो पीई है वो 3.23 है, यानी मार्केट में अपने जो पीयर्स हैं उनसे काफ़ी सस्ता ये स्टॉक है आधी कीमतों पर। दोस्तों डिलीवरी बढ़ी है, यहाँ पर देखिए पिछले मंथ की जो एवरेज डिलीवरी थी वो 1 लाख थी, एवरेज डिलीवरी बढ़ रही है। फ्राइडे के दिन इवन अच्छी डिलीवरी देखने को मिली। CGR ग्रोथ देख लेते हैं फाइनेंशियल्स में जाके। तो फाइनेंशियल्स में देखिए इसका रेवेन्यू किस तरीके से बीच में 2020-21 में, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस बंद थे, घटा था, लेकिन अभी जो है किस तरीके से बढ़ा है। 1380 करोड़ रुपये से रेवेन्यू जाकर हुआ है 2097 करोड़ रुपया। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, नेट प्रॉफिट भी इसी तरीके से बढ़ा है। दोस्तों 2020-21 का तो ब्लैक अध्याय था पेपर इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस बंद थे, ऑफलाइन जितने भी एजुकेशनल मोड थे वो बंद थे, ऑफिसेस बंद थे, तो ऐसे में पेपर की खपत ना के बराबर हुई थी, और सारे पेपर इंडस्ट्री जो ज़मीन पर रेंग रही थी। तो नेट प्रॉफिट किस तरीके से बढ़ा है वो देखिए, 4 गुना के करीब नेट प्रॉफिट बढ़ा है, 139 करोड़ रुपये से 2022 के 522 करोड़ रुपया हुआ है। एबिटा पर शेयर बहुत अच्छा बढ़ा है, ROE बढ़ा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जून के मंथ में सेल्स कमज़ोर हुई हैं। नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटा है, मार्जिन्स पे दबाव था। और एक और बात है कि जून क्वार्टर में अधिकतर जो स्कूल कॉलेजेस होते हैं गर्मी की छुट्टियों के कारण बंद हो जाते हैं, या फिर जो कोचिंग्स होती हैं वो भी बंद होती हैं, तो इस कारण भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर जून में प्रॉफिट कमज़ोर हो सकता है। देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका। देखिए प्रॉफिट ऊपर नीचे चलता रहता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन कंपनी कुल मिलाकर अच्छा कर रही है। ये बात इसके नतीजों से, इसके रेवेन्यू से सब कुछ क्लियर हो रही है। इसकी जो प्रोमोटर होल्डिंग है, इसका जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि प्रोमोटर अगर इन रेट्स पर, हाई रेट्स पर कोई चीज़ खरीद रहा है, 400 रुपये के आसपास अगर प्रोमोटर अपने शेयर को कोई खरीद रहा है, तो इसके मतलब उसके जो है प्रोडक्ट में दम है, या उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा करने वाला है। देखिए 72.2 से प्रोमोटर्स ने होल्डिंग की है अपनी 72.3 पर 1%। धीरे धीरे हर क्वार्टर में इसने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। जून 2022 से जून 2023 में इसने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, 0.11% ही बढ़ाई, लेकिन बढ़ाई है। इसका मतलब इसके प्रोडक्ट। FIIs देखिए, FIIs किस तरीके से अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं इस शेयर में। FIIs देखिए रियल ट्रेडर्स होते हैं, वो कभी घाटे में पैसा लगाते ही नहीं है, वो नुकसान के सौदे में कभी पैसा लगाते ही नहीं है। वो आपको जोमेटो में नहीं मिलेंगे, आपको घटिया शेयरों में मिलेंगे ही नहीं। वो कहाँ मिलेंगे आपको? जिस शेयर में दम होगा ना दोस्तों। एक साल में 0.26% से इस स्टॉक में 1.97% अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। आप देखिए स्टॉक अच्छा कर रहा था, नहीं कर रहा था, लेकिन कंपनी में दम है, इसीलिए इस कंपनी में कितनी ज़्यादा, लगभग आप देखेंगे तो 6 गुना अपनी होल्डिंग की है FIIs ने। ये पैरामीटर है कि किसी भी स्टॉक को जांचने का, FIIs की होल्डिंग का बढ़ना। यहाँ पर एक है कि DIIs ने अपनी होल्डिंग घटाई है, DIIs ने अपनी होल्डिंग खासी घटाई है। ये एक साइड हो सकता है, लेकिन फिर भी FIIs की होल्डिंग को मैं पैरामीटर मानूंगा। पब्लिक ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, पब्लिक ने यहाँ पे थोड़ा समझदारी का काम किया है। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे शेयर होल्डिंग पैटर्न इसके। यहाँ पर देखने से हमें पता लगता है कि FIIs की देखिए स्कीम्स जो है, FII जो हाउसेज हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई तो बढ़ाई, FIIs के जो हाउसेज हैं उनमें भी बदलाव आया, उनमें भी बढ़ोतरी भी है। तो 1 ईयर रिटर्न देखेंगे, पेपर इंडस्ट्री ने कोई खास रिटर्न दिया नहीं है। अब कहीं ऐसा लग रहा है कि पेपर इंडस्ट्री कुछ अच्छा कर सकती है।
दोस्तों इसी उम्मीद के साथ वीडियो को यहाँ पर विराम देते हैं। आंध्रा पेपर का शेयर आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और ट्रेड ली या नहीं वो भी बताइएगा, कोई सुझाव देना चाहते हैं वो भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दोस्तों साथ ही अगर आप LIC, बजाज एलियांज या फिर स्टार हेल्थ इनमें से किसी भी कंपनी की कोई पॉलिसी के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो हमसे इन कॉन्टैक्ट्स पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप कोई पॉलिसी लेना चाहते हैं तब भी हमसे इन कॉन्टैक्ट पर संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ आपसे लेते हैं विराम, मिलते हैं जल्दी ही किसी अच्छे स्टॉक के साथ। मार्केट में कोई अच्छा शेयर मार्केट आवर्स में कोई दिखा तो ज़रूर आप लोगों को नोटिफाइड कराऊंगा चैनल पर, इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों बने रहिए फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ।